अगला क्वेश्चन आशा का है। आशा कहती है कि उसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई पूरी की है, आगे क्या इस तरह का प्रोफेशनल कोर्स वो कर सकती है? किसी ग्रामीण इलाके से परहैप्स वो हैं और हिंदी मीडियम से उन्होंने पढ़ाई की है, मैट्रिक और इंटर की। क्या बीबीए, बीसीए या बीकॉम प्रोफेशनल जैसे कोर्सेज वो कर सकती हैं? दैट इज द क्वेश्चन। नहीं, हिंदी मीडियम के बच्चे बिल्कुल पढ़ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आपको इंग्लिश को अपनी मजबूत बनानी होगी। इंग्लिश को आप कमजोर रखते हुए आप अगर पढ़ाई करेंगे तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपको अपनी इंग्लिश को जरूर मजबूत करना होगा, और वो सिमेज में पूरी प्रक्रिया है। सिमेज में एक पूरा सिस्टम है, मैकेनिज्म है, जिसके माध्यम से छात्रों की इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाता है। जब उनकी इंग्लिश की प्रैक्टिस कराई जाती है, चाहे वो वर्बल इंग्लिश हो, चाहे वो उनका रिटन इंग्लिश हो, चाहे इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग हो, इन सारी चीजों को लेकर के पूरा अभ्यास कराया जाएगा। और जब तक आप ये अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप बीकॉम का हो, चाहे बीबीए का हो, चाहे बीसीए का कोर्स हो, उसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। तो शुरुआत में ही, सबसे शुरुआती मंथ में ही सिमेज में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, वो होगा इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कराने पर, इंग्लिश को समझने पर, इंग्लिश को लिखने पर, इंग्लिश को बोलने पर। ये तीनों क्षमता आपके अंदर विकसित करने पर, और उसका हमारा सिस्टम है, और वो पूरी व्यवस्था हम सिमेज में ही करते हैं, किस तरीके से बच्चों को इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश का राइटिंग स्किल और इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल, ये डेवलप करना है। ऑब्वियसली पुदार सर, आप इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं, आपका इसमें बड़ा रोल है। और हाँ, अगर कोई सिमेज का छात्र यहाँ पर जुड़ा है क्या? अगर कोई सिमेज का छात्र यहाँ जुड़ा है तो वो थोड़ी देर पहले सिमेज के पास आउट स्टूडेंट शाहजहां जुड़े हुए थे, और शाहजहां आईसीआईसीआई बैंक हैदराबाद में है। शाहजहां, अगर स्टिल इफ यू आर कनेक्टेड, इफ यू कैन हियर मी, प्लीज रिस्पॉन्ड, रेज योर हैंड। अगर कोई सिमेज का छात्र जुड़ा हो तो वो अपना हैंड रेज करे, एक बार हैंड रेज करिए सिमेज के छात्र। ओके, मुस्कान ने हैंड रेज किया है, मैं मुस्कान को अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर रहा हूँ। मुस्कान, आप बताइए पुदार सर से, जब आप इंग्लिश पढ़ रही हैं, आपको इंग्लिश समझ में आ रही है? सर, पहले इंग्लिश बहुत वीक था, लेकिन अब बहुत हद तक बहुत अच्छा हुआ है। किस बैच में बेटा आप? बीबीएम फर्स्ट ईयर। अच्छा, इसी साल एडमिशन लिया आपने? नो सर, बीबीएम फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला, सेकंड ईयर में जाने वाले हैं। अच्छा, तो तुमने ब्रिज कोर्स किया था, बताओ कैसा था ब्रिज कोर्स के बारे में? सर बहुत अच्छा था, उसमें सारे टीचर्स सपोर्टिव है, मतलब सारे मैम और टीचर्स दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करते हैं। एक कौशल बच्चा भी हैंड रेज कर रखा है, मैं इसको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। हाय सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कौशल, तुम बताओ इंग्लिश का सिस्टम के बारे में, सिमेज में जो इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। बहुत वीक था सर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मिला। पुदार सर सपोर्ट करते हैं हमेशा बीबीएम फर्स्ट ईयर में, हमको बहुत सपोर्ट किए हैं सर, हमको अच्छा लगा उनसे। वो हमको मेरा फेवरेट टीचर है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला सिमेज में आकर। एक ये छात्र है बुलेट मेरा तिवारी, बहुत इम्प्रूव हुआ। बुलेट तिवारी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बुलेट, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, एंड यू सर? Good, very good. You are seeing that I am pretty well, and I am very enthusiastic and very charged up. Yes sir. Seeing you over here in this webinar. सर मैं बताना चाहूँगा सर कि मैं गांव से पढ़ाई किया था, और मेरे बगल के भैया हैं, उनसे पता चला सिमेज के बारे में, उनका प्लेसमेंट हुआ था विप्रो में। तो फिर मैं ऑनलाइन गया और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एडमिशन लो। फिर यहाँ आया। मुझे इंग्लिश तो पूरा समझ में नहीं आती, आपको याद होगा सर, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो आप एक पेपर हमको दिए थे पढ़ने के लिए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़ के एक्सप्लेन कैसे करें। आज हम कोई दिक्कत नहीं होता। पोदार सर स्पेशली हम लोग को पढ़ाया, ऐसे पढ़ाया सर कि आज कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई स्टेज पे बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात हमारे कॉलेज में, एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपको वही चीज हिंदी में पढ़ाई जाती है और फिर उसका इंग्लिश भी बताया जाता है, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो इसीलिए ज्यादा इंग्लिश में इसलिए बताते हैं क्योंकि तुमको लिखना इंग्लिश में है, और तुम जब तक इंग्लिश सुनोगे नहीं, तुम्हारा इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं करेगा। और हिंदी इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि समझने में तुमको हिंदी काम आएगी। यस सर। तो सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है पोदार सर जो पढ़ाते हैं, या फिर और भी सर पढ़ाते हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ से बीसीए कर रहा हूँ, तो यहाँ से सबसे बड़ी है कि प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है, और जो भी पढ़ाया जाता है। तुमने पाइथन का वर्कशॉप किया था, जो पाइथन वाला वर्कशॉप हुआ था? यस सर, आईआईटी वाला ना सर? हाँ,
हाँ सर, मैं वो पाइथन वाला वर्कशॉप किया हूँ, उसमें भी बहुत अच्छा लगा हम लोग को। 15 दिन आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी एनआईटी पटना, ये सब टीचर से पढ़ने का मौका मिला था, बहुत ही अच्छा लगा सर। वेरी गुड। एक Thank you. पल्लवी ने भी हैंड रेस कर रखा है। Yes, sir. Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून पल्लवी, हाउ आर यू? Sir, I'm fine. And you? वेरी गुड, वेरी गुड। टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस। सर, जब हम यहाँ सीमेज में ज्वाइन किए थे तो पौधार सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मैं ट्राई कर रही थी इंग्लिश बोलने का, बट मैं थोड़ा सा भी नहीं बोल पाई। तो पौधार सर ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम ज्वाइन करो सीमेज, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। लेकिन सर अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा बोल सकती हूँ। पौधार सर का क्लास करके सर बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं पौधार सर के सामने बैठूं, फ्रंट में बैठूं, फर्स्ट बेंच पे बैठूं। वेरी गुड। आगे की बेंच पे बैठने की आदत बहुत अच्छी आदत है पल्लवी। आई एम हैप्पी दैट यू हैव डेवलप्ड दिस हैबिट। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। सर, बट बैठने का मौका नहीं मिलता ना, सारे लड़के सोचते हैं कि मैं आगे बैठूं, मैं आगे बैठूं सर। चलो, वेरी गुड। अब आप लोग